नमस्कार सभी को। आज जैसे अपने जानकारी प्राप्त हो चुकी है आप सभी को कि रीट पात्रता परीक्षा जनवरी के सेकंड सप्ताह के अंदर होने जा रही है और यहां से अगर हम देखते हैं तो आपके पास में कुल मिलाकर बड़े रूप में 3 महीने का समय अपने पास में। और यदि इन 3 महीनों में सही तरीके से आपने तैयारी नहीं की तो एक पात्रता परीक्षा भी आपके लिए एक बड़ा पेपर बन जाएगा और जिसके अंदर जो एक कैटेगरी वाइज जिसका एक एवरेज मान के चलते कि अब तक 60% क्वालिफाई स्कोर रखा गया था। तो साथ-साथ में ये भी था कि इस भर्ती के अंदर अपने कुछ बदलाव किए जाएँगे, इस प्रक्रिया के अंदर कुछ बदलाव होगा, तो बदलाव होने के चांसेस जो थे, एक तो आपके सामने आ ही चुका है कि आपके ऑप्शन 4 के बजाय 5 बने रहेंगे और दूसरा जो बदलाव होने के चांसेस हैं, वो शायद कहीं न कहीं रहेगा आपके पात्रता परीक्षा के कट ऑफ को लेके अगर किसी प्रकार का होता है तो। भी कितने प्रतिशत क्वालीफाई जैसे सीईटी में आपने देखा कि पहले 15 गुना लास्ट 2022 में था और अब जाके वहां पर 40% क्वालिफाई कर दिया गया। उसी प्रकार से मे भी ऐसा हो सकता है कि रीट की पात्रता परीक्षा में प्रतिशत का जो परसेंटेज है वो कहीं कम या ज्यादा किया जाए, इसमें संभावना जरूर है। लेकिन यदि नहीं भी परिवर्तन होता तब भी आप अपने 60% को लेकर चले और 60% का मतलब है 150 में से 90% आपको सही करना है। 90 प्रश्नों को एक आसान रूप में नहीं देख सकते आप या आप उसे बहुत हल्के में नहीं ले सकते, खासतौर से वो विद्यार्थी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है इस टीचर ग्रेड एग्जाम के लिए। और बीएड या आपका फाइनल ईयर है या आपने बीएड अभी कंप्लीट की, इसी प्रकार से बीएसटीसी फाइनल ईयर है या बीएसटीसी अभी कंप्लीट की है, तो आपके लिए एक बड़ा एग्जाम है ये। इसे आसान नहीं मान सकते और आगे मुख्य परीक्षा के लिए ये पहले पायदान जो है आपको पार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि टीचर ग्रेड थर्ड से संबंधित एक बहुत बड़ी भर्ती अभी अपने पास में जैसे ही पात्रता परीक्षा हो जाती है उसके तुरंत बाद अपने सामने आएगी और इस चांस को बुनाना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी बीएड और बीएसटीसी करके निकले हैं और पहले चांस के अंदर आपके हाथ में जॉब हो सकती है। सही तरीके से तैयारी करें। पात्रता परीक्षा में यदि आप मेहनत करते हैं, सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो मुख्य परीक्षा में थोड़ा रास्ता आसान बन जाएगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट थोड़ा सा अपग्रेड होगा आगे जाके। बहुत सारी जो बातें आपने पात्रता परीक्षा में पढ़ी होती है वही मुख्य परीक्षा के अंदर लगभग कुछ चीजें आती है, जीके का पोर्शन अलग से जुड़ जाता है। तो आइए उसी क्रम में हम बात करते हैं कि रेट L1 के विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ रहने वाला है और किस प्रकार से अब अगले 3 महीनों में हम पढ़ें कि हमारे 90% बड़े साफ सुथरे तरीके से और एक आसान रूप में आपके सामने बना रहे। आइए उन पे बात करते हैं। सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि आपके 3 कोर्स मैंने रेट L1 विद्यार्थियों के लिए लाइव शुरू कर चुका हूं मैं अपने पास में, और आप जल्द से जल्द जुड़े और यहां से एक दिन की भी देरी ना करें अपने पास में। अगर आप चाहते हैं कि रेट L1 का सिर्फ पात्रता परीक्षा का ज्वाइन करना है तो पात्रता परीक्षा ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पात्रता के साथ मुख्य परीक्षा को भी साथ लेके चलना है तो फिर आपके पास ये और भी ऑप्शन है। यदि आप सीईटी में अच्छा स्कोर करें और आपको लग रहा है कि मुझे पटवारी जैसे एग्जाम में भी टारगेट रखना है और रीट को भी लेके चलना है साथ में, तो फिर मैंने एक कॉम्बो रखा है पटवार वीडियो रीट। 3 ऑप्शन आपके पास में एप्लीकेशन में उपलब्ध है, जो आपकी सुविधा बने रहे उस कोर्स में जुड़िए। बताना ये चाहूंगा कि एक बार आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें रिकॉर्डेड रूप में उपलब्ध है और दूसरी बार उसमें लाइव मैं शुरू कर चुका हूं, उस पर भी बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आगे क्या कैसे रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीट के पूरे सिलेबस को लेते हुए जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम अपना रीट दे रहे हैं वो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो पहले से एग्जाम का फेस कर चुके हैं उनको ये सामान्य जानकारी शायद होगी, नहीं होगी तो भी हो सकता है कि 2 साल का समय हो गया तो आप उन बातों को भूल गए होंगे। अगर आपने तैयारी तब से लेके अब तक रेगुलर नहीं रखी है तो आप बातों को सुनिएगा। आपके पेपर के अंदर 150 प्रश्न आएंगे अपने पास में। 150 प्रश्न, 2.5 घंटे का समय और इतने ही अंक होंगे, यानी 150 अंक होंगे अपने पास में। अंक भी 150 हैं और पर्सन भी 150 है अपने पास में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यानी एक पर्सन एक अंक का। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पात्रता परीक्षा में और संभावित आपकी बार भी नहीं रखी जाएगी। जैसा आपने सीटी में देखा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आपको 150 में से 150% करने हैं और शानदार तरीके से करने होंगे। और उन 150 प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं तो बड़ा चांसेस रहता है कि आप 90 क्वेश्चन है वो सही कर जाएंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका पहला खंड, आपके पेपर को 5 खंड में बांटा गया है और प्रत्येक खंड में जो आएंगे वो कितने प्रश्न आएंगे, 30-30 प्रश्न आएंगे। पूरा सिलेबस 5 खंड में है तो प्रत्येक खंड में आपके पास में 30-30 प्रश्न आएंगे। जिसमें से पहला खंड साइको, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी बोलते हैं, मनोविज्ञान बोल सकते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ये एक महत्वपूर्ण रोल रखता है अपने पास में। क्योंकि अगर साइको सब्जेक्ट को आप अच्छा कर जाते हैं तो बाकी और जो 4 पार्ट हैं
जैसे पर्यावरण, गणित, लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट, इन सभी में भी 10-10% और आपके आते हैं शिक्षण विधियों से संबंधित। यदि आप साइको को अच्छा कर जाते हैं तो शिक्षण विधियों पे बने प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से आप अटेंड कर जाते हैं। फिर केवल और केवल प्रत्येक विषय वस्तु की ही समझ हमें रखना होता है। लेकिन यदि आप साइको में थोड़ा-सा हल्का रखते हैं या साइको में आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती, तो यहाँ थोड़ी समस्या बनी रह जाती है। केवल विषय वस्तु से संबंधित शिक्षण विधियों के क्वेश्चन तो आप कर जाएँगे, लेकिन साइको के संबंधित जैसे गहराई के क्वेश्चन होंगे, उन पे शायद आप पकड़ ना कर पाएँ। तो सबसे पहला पार्ट, खंड 1 साइको बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, 30 प्रश्नों के लिए इसे शानदार तरीके से तैयार करें। सेकंड भाग है अपने पास में, यहां से लैंग्वेज फर्स्ट, आपको 2 लैंग्वेज उठानी होगी अपने चॉइस पे। लैंग्वेज में आपने अगर गलती की, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट, या आपके जिस लैंग्वेज पे कमांड है नहीं उस लैंग्वेज को अगर आपने पकड़ लिया, तो यहां से पहले ही कदम में आप अपना नुकसान कर लेंगे। लैंग्वेज कौन सी किस प्रकार से लेनी है, इस पे मैं कल आपको एक और क्लास उपलब्ध कराऊंगा। कौन सी भाषा का और किस प्रकार से चयन करेंगे, आपके लिए अच्छी भाषा कौन सी रहेगी उसका मैं बताऊंगा, जिससे आप 30 में से 30% पहली लैंग्वेज में और 30 में से 30 सेकंड लैंग्वेज में भी सेव कर पाएंगे। इस पे अपने कल बात करेंगे अलग से। अभी फिलहाल हम आते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में। आपके पास हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती में से कोई एक भाषा आपको उठानी पड़ेगी, जिसके प्रश्न आएंगे 30-30 अंकों का काम। इसी प्रकार से लैंग्वेज सेकंड आपके पास में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती, यहां से भी दोनों में से एक लैंग्वेज, दोनों सिमिलर नहीं होगी। ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट में वही सेकंड में, दो अलग अलग लैंग्वेज का आपको चयन करना होता है आपकी सुविधा के अनुसार, पहली और दूसरी, और 30% फर्स्ट लैंग्वेज का, 30% सेकंड लैंग्वेज के अपने पास में। उसके बाद में आ जाता है अपना सब्जेक्ट, और गणित के अंदर 30% जो आएंगे उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। 20% तो है न्यूमेरिकल, आपके जैसे टॉपिक की बात कर लेते हैं कि संख्या पत्ती आएगा, भिन्न पे बना प्रश्न आ सकता है, सामान्य घातांक से बना प्रश्न हो सकता है, आपके औसत पे, एक एक नियम पे, लाभ हानि पे, सरल ब्याज, या 2D या 3D या ज्यामिति, ये जो टॉपिक है उनमें से 20%, और जो 10% आएंगे वो आपकी गणित की शिक्षण विधियों की। और शिक्षण विधियों की PYQ मैं क्लासेस शुरू कर चुका हूं यूट्यूब पर, उसकी PDF कोर्स में उपलब्ध करवाना शुरू कर चुका हूं। अब तक मैंने 2 क्लासेस लिए, दोनों की PDF आप देखेंगे आपका मन खुश हो जाएगा। आपको देखने ही आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और बहुत अच्छे से व्याख्या की हुई है उन प्रश्नों की, अतिरिक्त किसी प्रकार के नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया शिक्षण विधियां। तो हमारे अपने खाते में कितने प्रश्न है? 30। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी आर्ट बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड, बायो से हैं या मैथ से हैं, आप गणित के अंदर 30 में से 30% बचा सकते हैं। और इतने इस प्रकार का पेपर सेट किया जाता है कि अगर राजस्थान बोर्ड की किताबों के साथ आप जुड़े रहते हैं तो 30% आपके कहीं नहीं गए। मार्केट की कॉम्पिटिटिव गाइडों के अंदर अगर आप उलझते हैं तो एक बड़ा लेवल का गणित पढ़ रहे होते हैं, जिसकी आवश्यकता वास्तव में है नहीं, उतनी बड़ी एनर्जी लगाना नहीं है। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और बहुत उन प्रश्नों को उठाएंगे जो सीधा सीधा आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये हो गया 30% यहाँ से। और लास्ट आता है 5वां खंड, पर्यावरण अपने पास अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के बाद में अब अपने पास में यहाँ से 30% कंप्लीट होते हैं। पर्यावरण में आप कहते हैं सामान्य सामाजिक से सब्जेक्ट, छोटी क्लासेस से संबंधित, और उसके बाद में साथ साथ में आपको सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, जिसमें मिलाकर 30%, जिसमें से 10 फिर शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आएंगे अपने पास। तो ये आपने 150 प्रश्नों के 5 भाग, प्रत्येक खंड के अंदर 30, टोटल मिलाकर 150%, 150 का काम। अब बात करते हैं यहाँ से कि सिलेबस अगर आपको देखना है तो मैं ये PDF आपको अपने एमर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। इस PDF को प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्योंकि ये वो PDF है जिसमें पिछले जितने भी रेट हुए उनमें एक लाइन तक का भी बदलाव हुआ नहीं, और आगे भी बदलाव होने के चांसेस बहुत ही रेयर चांस है। क्योंकि आपके जैसे एग्जाम डेट आपके सामने रख दी गई और जितना सीमित सा समय दिया गया, उस समय के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में बदलाव नहीं के बराबर चांसेस है कि होगा। तो आपका सिलेबस यही बना रहना है, इसी को प्रिंट आउट निकालिए, देखिए और इसके अकॉर्डिंग काम शुरू कीजिए। जैसा पहला खंड साइको का आ जाता है, तो साइको के अंदर आपको बाल विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, इस प्रकार के जो भी टॉपिक है वो आपके सामने है। ये जैसे मैंने कहा कि मैं बोल के आपका समय नहीं लेना चाहता, इस PDF को आप बाहर निकाल लेंगे और टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। जो आपका सिलेबस है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। उसके बाद में आ जाता है भाषा फर्स्ट, आपके साफ साफ लिखी होती है कि फर्स्ट भाषा। देखो हिंदी में फर्स्ट भी है, फर्स्ट भाषा में भी हिंदी है और सेकंड भाषा में, लेकिन दोनों का सिलेबस सेम नहीं होता। तो उस पर जैसा मैंने कहा कि भाषा को लेकर हम बात करेंगे बहुत अच्छे से। फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी लो,
इंग्लिश लें, पंजाबी लें, उर्दू लें, संस्कृत, जो आपको अच्छा लगता है वो लीजिए। उसके बाद में आपके पास में लैंग्वेज सेकंड शुरू हो जाती है, भाषा द्वितीय आ जाती है। द्वितीय भाषा में उसमें से इसी प्रकार से सिलेबस देखो और अपनी लैंग्वेज उठाओ। फिर उसके बाद में आ जाते हैं अपने पार्ट पे, और अपने पार्ट पे आते हैं अपने पढ़ते हैं गणित के प्रश्नों को। ये रहा अपना गणित का सिलेबस, जिसके अंदर अपने पास जो 30 प्रश्न आने वो किस प्रकार से। देखो पहला जो पॉइंट है वो बहुत आसान है सभी विद्यार्थियों के लिए और बहुत अच्छे से कर जाएंगे। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, यानी आपको संख्याओं का, अंकों का शब्दों में, शब्दों का अंकों में स्थानीय मान, जातीय मान जैसी चीजों की जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद में स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल सैकड़े, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, इकाई बदलना। यानी मैं हमें हमारे सामने एक ऐसा प्रश्न लिख दिया कि मेरे पास में 25 पैसे के अगर 18 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने, 500 रुपए में 2-2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। इस प्रकार के मुद्रा परिवर्तन है, ना कि और किसी करेंसी में नहीं बदलना। आपको आपका एक मूल्य पैसे से रुपए में, रुपए से सिक्कों में, सिक्कों से पैसों में, मूल्य में इस प्रकार से घुमाने का प्रयास किया जाता है और आपको बताना होता है। ये पॉइंट बहुत आसान है, हम बहुत आसान तरीके से, लेकिन इस भाग को हम नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे तो ये चीजें पूरी हो जाएगी। उसके बाद में अपने नंबर सिस्टम का सेकंड भाग भिन्न, अपने पास भिन्न एक अच्छा रोल लगता है आपके एग्जाम के लिए। भिन्नों में कंपेयर करना, तुलना करना, भिन्नों में छोटी बड़ी कौन सी है, बीच में भिन्न कौन सी आ सकती है, भिन्नों के बीच में जोड़ घटाव हमें पढ़ना है। इस प्रकार से भिन्नों पे बना क्वेश्चन, यानी दूसरा टॉपिक पूरा का पूरा अपने भिन्न पढ़ेंगे। और भिन्न के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, देखो अभाज्य गुणनखंड नंबर सिस्टम के अंदर आई जाएगा। उसके बाद में लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति का अपने पास एचसीएफ और एलसीएम अपने को पढ़ना है। तो यहां से पहले 3 सामान्य छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम एक वाइड टॉपिक रहता है, संख्या पत्ती, भिन्न और एलसीएम और एचसीएफ, ये हमें 3 भाग पढ़ने हैं। संख्या पत्ती को पढ़ते पढ़ते थोड़े से घातांक के नियम पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अब तक रीट के अंदर हर बार एक क्वेश्चन घातांक के आसपास का भी दिया गया है अपने को। उसके बाद में आ जाते हैं अर्थमेटिक्स के केवल 4 टॉपिक पढ़ने हैं, एक एक नियम, जो कि आप पटवारी के सिलेबस में होता है। औसत, लाभ, हानि और सरल ब्याज। अगर मैं पटवारी से कंपेयर करूं तो ये चारों टॉपिक पटवारी में है। एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि और सरल ब्याज केवल 4 पढ़ने। फिर उसके बाद में ज्यामिति, अगर ज्यामिति की बात करूं तो ये एक ज्यामिति ऐसा टॉपिक है जो पटवारी के सिलेबस में नहीं है, तो आपको यहां से पूरी की पूरी ज्योमेट्री पढ़नी है, 2D और 3D। उसके साथ साथ में आपको क्षेत्रफल और परिमाप भी पढ़ना है। ज्यामिति तो अपने को 2D का पढ़ना ही पढ़ना है, 3D के लिए सामान्य विशेष वस्तुओं के पहचान पे आधारित ध्यान रखना है, लेकिन 3D क्षेत्रमिति में नहीं पढ़ना आपको। घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, उन पे आधारित बात नहीं करनी। आपको सामान्य 2D की ज्योमेट्री और 2D के क्षेत्रमिति अपने को पढ़ना है। वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त, अर्धवर्त पे अपने क्षेत्रफल और परिमाप वाले क्वेश्चन करने हैं अपने को। उसके बाद में आगे के जो 2 पॉइंट है वो आपके गणित की शिक्षण विधियों पे आधारित था। ये हमारा गणित का 30 प्रश्नों का। और उसके बाद में आपके सिलेबस का लास्ट पॉइंट बचता है, वो क्या है अपने पास में, पर्यावरण। पर्यावरण में आप देखेंगे परिवार, अवस्था, आवास, व्यवसाय, जो सामाजिक की छोटी क्लास की बुक होती है एसएसटी की, उसी से आपका काम बन जाएगा, ज्यादा बड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और सामान्य विज्ञान भी आपको पढ़ना होता है। जैसा कि मैंने कहा, ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, आप उस पीडीएफ को जरूर देखेंगे और इस पे जरूर विचार करेंगे कि आपके सिलेबस में कौन सा पार्ट अभी कमजोर है, या किस पार्ट को आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, या किस क्रम से आपने शुरुआत करना है। सब चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप विज्ञप्ति का इंतजार करें, आप वेट करें कि कब हमारा विज्ञप्ति आएगी, कब सिलेबस आएगी, उसे पढ़ना शुरू करेंगे। आएगा तब भी यही प्रिंट आउट निकल के आना है, तो आप पहले ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में जो आपके क्लासेस होती है, एप्लीकेशन, जो अपना नया कोर्स जो अभी लॉन्च करके, उसमें क्या रहेगा फीचर्स, वो थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, एक बार आपका पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड उपलब्ध है मैथमेटिक्स का। एक बार तो मैथमेटिक्स का आपका पूरा जो कोर्स है वो पूरा उपलब्ध है, जिसके अंदर एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक नहीं हुआ, एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक नहीं हुआ ये, और एक एक नियम बाकी है। रिकॉर्डेड में तो ये 2 टॉपिक बाकी है, और जो अभी लाइव में अपने शुरू कर देंगे। और लाइव नया बेस जो शुरू कर दिया अपनों ने, उसके अंदर में आपके अनुपात समानुपात टॉपिक, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है फिलहाल। अभी अपने यहाँ से औसत टॉपिक आपका हो चुका है, औसत हो चुका है। औसत के बाद में अब आपको जो पढ़ना है, जो अभी जो प्रतिशत टॉपिक चला है, जो कि मुख्य परीक्षा में आपके आने वाला है, कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम और एक एक नियम टॉपिक पहले पढ़ेंगे, ताकि जो बाकी के टॉपिक है वो रिकॉर्डेड में पढ़ लोगे, और जो नहीं हुआ उनको अभी तो ये मान के चलिए कि मेरे पास से अकॉर्डिंग 10 से 15 दिन में आपका L1 का सिलेबस पूरा हो जाएगा एक बार। और दूसरी बार में लाइव में वो सारी क्लासेस फिर से मैं आपके सामने शुरू कर दूंगा। जो टॉपिक मैं एक बार करवा गया उनको एक बार और रिवीजन करवाऊंगा आपको शानदार तरीके से।
फिर जो भी अपनी क्लास होती है उसकी बोर्ड पैनल आपको उपलब्ध करवा दी जाती है उस वीडियो के साथ में ही, ताकि आप उसका किसी प्रकार से नोट्स बना रहे होते हैं या आपको कोई चीज बाद में रिवीजन के तौर पे काम करना है, तो आप केवल पीडीएफ को देखो और काम खत्म हो गया। जो क्लास होगी उसकी एक्सरसाइज, मार्केट से कोई बुक परचेज नहीं करनी, उसकी एक्सरसाइज मैं खुद उपलब्ध करवाऊंगा आपको, अच्छे प्रश्नों की क्वांटिटी के साथ अच्छा अभ्यास होगा आपका। अगर आपसे प्रश्न होते चले तो करते चलेंगे, नहीं होंगे तो दो बातें होंगी, या तो आप उनका यहाँ पर मैं हैंड रिटन हल उपलब्ध करवाऊंगा, उससे देखिएगा समझ में आ जाएगा। यदि वहां से नहीं हो रहा तो डाउट क्लास अपनी बनी रहेगी, उस डाउट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं और आप अपने प्रश्नों को क्लियर कर सकते हैं। जो आपके सिलेबस के टॉपिक है उन सभी का मैं क्या कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा चुका हूं एक बार, और एक बार और आपका कराऊंगा, यानी एक बार में कंप्लीट सब कुछ करवा चुका हूं मैं। अब बारी है मैं दूसरी बार करवाने की। अब आपको देखना है कि आप कितना स्पीड और कितना ज्यादा मेरे साथ काम कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो ऑलरेडी आपके लिए आज के दिन में ही भले पेपर क्यों ना हो, जो आप तैयार है ना। तो अब ये चीजें रहेगी, उसके बाद में हम दिसंबर के मिड में, क्योंकि जनवरी सेकेंड वीक में पेपर होना है, तो दिसंबर के मिड में हम क्रैश कोर्स आपके ही इस कोर्स में दोबारा से, मतलब एक दिन में एक टॉपिक का रिवीजन के हिसाब से अपने करेंगे, पूरे सिलेबस को 10 दिन में फिर से आपके सामने घुमा देंगे। तो ये हमारी इस प्रकार से रणनीति रहेगी। और टेस्ट सीरीज अगले वीक से मैं आपकी टेस्ट सीरीज अनाउंस कर दूंगा। उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आप अपना जो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उनको आप मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के रीट में क्वेश्चन आते हैं और आप किस प्रकार के बने प्रश्नों को कर पाते हैं या कहाँ समस्या बनी रहती है। तो ये सारा कोर्स जो है वो आपको अपने जो फीचर्स है वो कोर्स में उपलब्ध रहेंगे। और जो पीडीएफ होगी उस पीडीएफ को आप जैसे ओपन करते हैं तो ये एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज करेंगे। इससे क्या होगा, ये पीडीएफ आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाए। जो भी पीडीएफ होगी यहाँ पर उसको एक्सपोर्ट ऑप्शन से आप अपनी गैलरी में डाउनलोड कर लेंगे, यानी फाइल मैनेजर में वो पीडीएफ आ जाएगी, उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप पीडीएफ अपने साथी को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अपने पास में उपलब्ध है। चलिए उसके बाद में आप बात करते हैं कि आपको जो पीडीएफ है वो मैं एमर्स अकेडमी के चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। आपका डाउट ग्रुप भी मैंने अलग बना रखा है डिस्कशन के नाम से, और मेन चैनल आपका एमर्स अकेडमी में सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। एप्लीकेशन एमर्स अकेडमी, जब आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, सबसे पहले रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने के बाद में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपका कोर्स का आएगा राजस्थान गवर्नमेंट टीचर ग्रेड, एक ऑप्शन लिखा आएगा, उसमें टीचर ग्रेड के एग्जाम में आप अपने रीट के सभी कोर्स देख पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। इन 90 दिनों में मैं यूं मान के चलिए कि एक बार मैं पूरा करवा चुका हूं, दूसरी बार मैं शुरू कर चुका हूं और तीसरी बार क्रैश कोर्स के माध्यम से। 3 बार तो मैं सिलेबस में खुद करवाऊंगा आपको, चौथी बार पीवाईक्यू के माध्यम से होगा, 5वीं बार टेस्ट सीरीज के माध्यम से होगा। इतनी बार मैं सिलेबस जब आपके सामने से घुमाऊंगा, और ये गणित के न्यूमेरिकल और टीचिंग मेथड दोनों साथ में चलते रहेंगे, तो जब हम 30 प्रश्नों को 4 से 5 बार पढ़ चुके होंगे तो आपको सिलेबस भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और सिलेबस के अंदर की हर एक बात भी। आपको अतिरिक्त कोई गाइड की आवश्यकता नहीं, अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई और समय देने की आवश्यकता नहीं। आप केवल और केवल मुझे समय दीजिए और उसकी शुरुआत आज से कीजिए, देरी मत कीजिएगा। आपका जो 30 प्रश्नों का टारगेट है, मैं फिर से कहने जा रहा हूं, हम 30 में से 30 प्रश्न पहले भी सही करवाते आ रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। बस बात यह है कि आप हमारे साथ जुड़ के उन्हें सही करना चाहते हैं या आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के माध्यम से। आप खुद अपना कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें नया अपडेट के माध्यम से या कोई नई चीजें हैं जो छूट रही होती हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कोर्स के साथ जुड़िएगा। और अपने यूट्यूब पर भी अपने प्रैक्टिस के तौर पर पीवाईक्यू है वो रेगुलर आपकी शुरू कर दूंगा। मिलते हैं अपने कल के नई लाइव क्लास के साथ में। आज आज ही जुड़े आप अपने इस कोर्स के अंदर, और अपने यूं मान के चलिए कि भावी एक अध्यापक के रूप में अपने आप को एक सीट के रूप में पक्का कीजिए। धन्यवाद जी।